एक बार सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मिलने जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचने के बाद नेताजी को हिटलर ने एक कमरे में बैठा दिया और उसके बाद नेताजी वहीं बैठे बैठे किताबें पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद एक हमशक्ल, हिटलर का ही हमशक्ल था, जो नेताजी से आया और गुफ्तगू करने की कोशिश की, परंतु नेताजी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया। उसी तरह से थोड़ी देर बाद एक और हमशक्ल आया और नेताजी से बात करने की कोशिश की। इसी तरह बार बार कई हमशक्ल आए, परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने सबको ताड़ लिया कि ये हिटलर नहीं है। दुनिया के ऐसे कई लोग जब हिटलर से मिलने के लिए आते थे तो ऐसे ही कोई न कोई हमशक्ल से ही मिलकर वो वापस चले जाते थे, और हिटलर जो असली हिटलर है उससे मुलाकात किसी की नहीं हो पाती थी। नेताजी यूं ही किताब पढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद असली हिटलर, जो वास्तव में हिटलर था, वो आया और आते ही नेताजी के कंधे पर हाथ रखा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आओ हिटलर, बैठो। हिटलर तुरंत आश्चर्यचकित रह गया कि हमने इतने हमशक्ल भेजे, परंतु आपने किसी को भी कोई भाव नहीं व्यक्त किया, परंतु आपने मुझे आते ही कैसे समझ गया कि मैं ही हिटलर हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले कि जिसकी आवाज़ मात्र से ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी कांपता है, उस सुभाष चंद्र बोस के कंधे पर हाथ रखने की गुस्ताखी हिटलर के अलावा कोई नहीं कर सकता। तुम हिटलर हो और मैं सुभाष चंद्र बोस, तो तुम ही एक शख्स हो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंधे पर हाथ रख सकता है। तुम्हारे हमशक्ल में इतनी हिम्मत कहाँ है जो ऐसी गुस्ताखी कर सके। ऐसे थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया और अंग्रेज़ों से लड़ते रहें। उनको आज हम नमन करते हैं।